साथियों, वैसे तो आज जिस टॉपिक पर हमारा ये वीडियो पोस्ट हो रहा है वह टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। हमसे जुड़े तमाम साथी जो कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं, उनमें कई साथी लोन की दलदल से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन इस टॉपिक पर वीडियो बनाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज भी कई साथी मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते वह लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि किन्हीं नादानियों के चलते उन्होंने ट्रेडिंग में लॉस खाया, बिजनेस में लॉस खाया, अपना घर का सपना पूरा करने के लिए होम लोन लिया, कार लोन लिया और न जाने उन लोन्स को चुकाने के लिए कितने मल्टीपल लोन ले लिए। तो आज का टॉपिक यही है कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि हमारा लोन डिफॉल्ट हो जाए तो हमें क्या करना है। साथियों, सबसे पहली चीज ये देखनी है कि यदि आपको ये प्रतीत हो जाए कि अब लोन भरना मेरे बस में नहीं रहा, मेरे इनकम से 2 गुना 3 गुना की ईएमआई हो चुकी है, बच्चों के खाने पीने एजुकेशन के खर्चे अब भारी पड़ने लगे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी सिविल स्कोर बचा रहे, मेरे परिवार को पता न चले, तो छोड़ दीजिए ये तनाव, क्योंकि सिविल स्कोर आज नहीं कल खराब होगा, परिवार को आज नहीं कल पता चलेगा, फर्जी आर्बिट्रेशन आज नहीं कल होंगे। तनाव लेना बंद करें। ऐसी स्थिति में जब आपको पूरी तरह लग जाता है कि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं और अब किसी भी लोन को भरने के लिए आपको दूसरों से पैसा मांगना पड़ेगा, आपको ब्याज पे पैसा लाना पड़ेगा साहूकारों से, आपको क्रेडिट कार्ड की जो बाकियात है या जो अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, या फिर किसी और एनबीएफसी कंपनी से लोन लेकर इन बाकी के लोनों की किस्तें जमा करानी पड़ेगी। तो रुक जाइए, स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि आप अपने गले का फंदा तैयार कर रहे हैं। गले का फंदा, आज 5 लोन है, कल 8 होंगे, आगामी दिनों में 17 होंगे। कब तक लड़ते रहोगे, कब तक मरते रहोगे, कब तक घुट घुट कर जीते रहोगे। साथियों, यदि आपको लग चुका है कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में फंस चुका हूं, एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट ढूंढिए। एक अच्छा, हम हमेशा कहते हैं फेसबुक पे 5000 मित्रों का होना जरूरी नहीं है, आपके लिए एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट होना जरूरी है। आप लोन डिफॉल्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं, चाहे 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए, ऐसी स्थिति में भी आप अपना कानूनी रूप से बचाव कर सकते हैं। हमेशा कहता हूं, कंपनियां भी लोन सेटलमेंट चाहती है। आप लोन मोरेटोरियम के लिए, लोन रिस्ट्रक्चर के लिए खुद मेल कर देते हो, गलत है। प्रायर नोटिस कभी मेल नहीं होता है, ध्यान रखें। प्रायर नोटिस एडवोकेट की ओर से नहीं जाता है, यह भी ध्यान रखें। रेखा शरद उशीर का जजमेंट, बिल्कुल ध्यान रखें इन चीजों में। और जब मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको एनबीएफसी बैंक को प्रायर नोटिस देना चाहिए। और प्रायर नोटिस में केवल रिस्ट्रक्चर मोरेटोरियम पर्याप्त नहीं है, आपको अपने लीगल डिफेंस लिखने पड़ेंगे। प्रायर नोटिस भेजने के बाद इंटीमेशन लेटर और रिकवरी एजेंट नोटिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिस भी लीगल एक्सपर्ट से आप जुड़ते हैं, उस लीगल एक्सपर्ट से सबसे पहले यह जान लीजिए कि आप मुझे क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे,
कभी ये बात मत कीजिए जब जब नोटिस आएगा, जब जब जवाब दोगे तब तक मैं पैसा दूंगा। नहीं, आप बात कीजिए थोक में कि मेरे 10 लोन है, 15 लोन है, 20 लोन है। इन लोन में जितने भी प्रकार के नोटिस आएंगे, मेरे साथ जो जो भी एक्ट होगा, हर नोटिस का जवाब और हर सलाह आपको देनी पड़ेगी। एक फीस तय कर लीजिए। फिर चाहे प्रायर नोटिस आए, सेक्शन 25 का नोटिस आए, 138, BNS 16/318 या आर्बिट्रेशन का नोटिस ही क्यों नहीं आए। क्योंकि आर्बिट्रेशन के मैटर में मान लीजिए आपके 10 लोन है, आपने किसी एडवोकेट को हायर कर लिया और तय क्या हुआ, प्रति नोटिस 2000 रुपए, या प्रति नोटिस मान लेते हैं कचरे से कचरा 1000 रुपए। तो आपको बता दूं मैं, प्रायर नोटिस पहला, रिकवरी एजेंट नोटिस दूसरा, इंटीमेशन लेटर तीसरा, सेक्शन 25 कम से कम 2 से 3 बार आते हैं, तो ये मान लो ये हो गए। इसके बाद 138, BNS 316/318, इसके बाद विलफुल डिफॉल्टर का नोटिस, ये हो गया 10। उसके बाद लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, ये तो हो गए मेन नोटिस। उस तो अभी तक कितने हो गए, 13। और 5 नोटिस आप मान के चलो आर्बिट्रेशन के, एक मान के चलो एग्जीक्यूशन का नोटिस। एक लोन के मैटर में यदि 20 नोटिस और 1000 रुपए अगर फीस तय करते हो, 20,000 रुपए और 10 लोन है तो 2 लाख रुपए। इसीलिए ध्यान रखो, लीगल एक्सपर्ट ढूंढने से पहले पहला जिम्मेदारी आपकी यह है कि जिस भी लीगल एक्सपर्ट को हायर करे, एक ही फीस तय करे शुरू से अंत तक की, और ये भरोसा ले कि जब आपको जरूरत हो तब वो आपसे बात करे। उस व्यक्ति के पुराने एक्सपीरियंस देखिए कि क्या अनुभव है। साथियों, लोन डिफॉल्ट हो गया, कोई क्राइम नहीं किया है, पुलिस का फोन, वकील का फोन, सारे फर्जी, होम विजिट का डर होना ही नहीं चाहिए। और जो सेक्शन 25, 316, 318 या 138 का मीटर है ना, अगर कानून की उन चीजों का डर लग रहा है तो हमारे कल का लाइव देख लीजिएगा, तसल्ली से देखिएगा, कानों में बड्स लगा के देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका वह डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का मतलब यह नहीं है कि घुट घुट कर जीवन जिए, रिकवरी एजेंट से डरे, सिविल स्कोर की चिंता करें, परिवार की चिंता करें, फर्जी आर्बिट्रेशन से डरे। 9,000 लोन सेटलमेंट मात्र 12 महीनों के अंदर। एक अनुभव जो हम आपको बताते हैं वो यही है कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए तो डरने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखो, हौसला रखो और हिम्मत रखो। और जिन्होंने भी कल रात का हमारा लाइव नहीं देखा है ना, 3 घंटे का लाइव है, 3 घंटे ये सोच लेना कोई मूवी देख रहे हो, क्योंकि कोई मूवी थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट दे सकती है, जीवन में बदलाव नहीं कर सकती है, लेकिन यहां पर जो हमारा वीडियो है वो आपको जीवन जीने की एक नई उम्मीद देगा, एक किरण देगा, एक भरोसा दिलाएगा। कौन सा भरोसा? मैं हूं ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। और कई साथी ऐसे जिनके 1-2 लोन है, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेना भी महंगा पड़ रहा है। कुछ नहीं करना है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे चले जाना है, सारे जवाब अपन खुद भी तैयार कर सकते हैं। हमारे 500-600 वीडियो पोस्ट है, उन वीडियो को देखिए, आपके हर सवाल का जवाब उन वीडियो में मिलेगा। घबराने की, डरने की, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हम खुले दाव से कहते हैं कि हिंदुस्तान में अभी तक BNS 316, 318 या सेक्शन 25 में किसी व्यक्ति ने 2 साल की सजा नहीं भुगती है। इसलिए आप भी तनाव मत लीजिए। मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, अपने आप को नियंत्रित कीजिए, अपने लीगल एक्सपर्ट से सारी बातें कीजिए, सारे लोन की डिटेल दीजिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में चर्चा कीजिए, प्रायर नोटिस रवाना कीजिए और समय समय पर उनकी सलाह लेते रहिए। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का दर्द केवल और केवल अधिकतम 1 साल और यूं मानो तो सिर्फ 9 महीने का है। जब तक एक बच्चा गर्भ में पनपेगा, जन्म लेगा, उतने समय में आप इस मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दलदल से बाहर निकल जाओगे। और अगर आपके लोन को 3 महीने 4 महीने हो चुके डिफॉल्ट हुए, लोन NPA कैटेगरी में जा चुका है,
तो मैं सजेशन दूंगा आपको, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर का वीडियो डाला है, उस वीडियो को जरूर देखो और उस चीज को अप्लाई करो। अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता है, हो सकता है आने वाले मार्च से पहले या इस दिसंबर में ही आपके लोन निपट जाए। साथियों, बेबाकी के साथ कल का लाइव वीडियो बनाए, जिसने भी नहीं देखा है ना वो देखिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहा तो एक ऐसा महाअभियान चलाएंगे कि ये सारे फर्जीवाड़े बंद हो जाएंगे। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।